तो समाज का एक तबका यह देखता है कि हमें माल कितना मिलेगा, और यहीं से मामले बिगड़ते हैं। साहब आप जो कुछ भी देंगे हमें थोड़ी देंगे, आप तो जो कुछ भी देंगे वो तो अपनी बेटी को देंगे। इसको कहते हैं भीख मांगने का एक्सपर्ट, तजर्बेकार आदमी। ये आदमी भीख मांगने में बड़ा माहिर और एक्सपर्ट है, बात अपनी बहुत घुमा फिरा कर पेश करता है। साहब 5 किलोमीटर दूर पर दुकान है हमारी, हम मांग तो नहीं रहे हैं, लेकिन रोजाना ऑटो से जाता है, या हमारा बेटा रोजाना उससे जाता है, आपके ये बैटरी वाली गाड़ी से जाता है, जिसको आपके यहां क्या बोलते हैं, टिर्री, टोटो, इससे बैठ के जाता है। तो पीछे से दीजिए आप, सामने से आके हमारा भी फिर दिमाग होगा चाय पीने का। तो मेरे भाइयों, अगर आप मोटरसाइकिल दे देंगे तो आसानी हो जाएगी। वैसे हमें मांग नहीं रहे हैं, अगर दे दोगे तो आसानी हो जाएगी। इसको कहते हैं एक्सपर्ट। जैसे वो भिखारी दरवाजे पे आता है, दे तो उसका भी भला, न दे तो उसका भी भला। हालांकि वो न देने वाले का भला नहीं सोच रहा है, लेकिन ये उसकी स्टाइल है, भीख मांगने में एक्सपर्ट है, तजर्बेकार है। इसी तरीके से ये भी तजर्बेकार है। हम मांग नहीं रहे हैं, ये किराया बच जाएगा अगर आप उसको बाइक दे दोगे, मोटरसाइकिल दे दोगे। किसके लिए कमाएगा? अपनी बीवी बच्चों ही के लिए तो कमाएगा। ये एक भीख मांगने का एक क्या बोलते हैं, टेक्निक। तो कुछ लोगों की, समाज के कुछ लोगों की नजर इस पे होती है, लिमालिहा, हमें माल कितना मिलेगा, वलिहस्बिहा, कुछ लोग होते हैं हस्ब व नसब देखते हैं, जात बिरादरी देखते हैं। जर्जीत साहब अंसारी हैं तो लड़की भी अंसारी हो, हम खान हैं तो लड़की भी खान हो, हम 5 मंजिला बिल्डिंग के मालिक हैं, स्टेटस में लड़की का बाप भी 5 मंजिल की बिल्डिंग का मालिक होना चाहिए। हमारा बेटा बीकॉम एमकॉम किया है तो लड़की भी कम से कम एमकॉम ना सही तो बीकॉम होनी चाहिए। स्टेटस हमारा ऊंचा होना चाहिए, स्टेटस। कुछ लोग होते हैं, नसब की दूसरी चीज बताई गई है, हस्ब नसब। हम इतने ऊंचे खानदान के हैं तो लड़की भी ऊंचे खानदान की होनी चाहिए। और तीसरी चीज क्या देखी जाती है, वली जमालिहा, खूबसूरती देखकर शादी की जाती है। खुद चाहे जैसा रहे, लेकिन जिससे शादी करना है वो हूर होना चाहिए। खुद चाहे शादी के बाद दोनों को खड़ा कर दिया जाए तो देखने वाला कहे पहलुए हूर में लंगूर, खुदा की कुदरत। खुद लंगूर सा दिखे लेकिन बीवी हूर सी होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो खूबसूरती देखकर शादी करते हैं, उनको कुछ नहीं, वो नेपालन की तरह चपटी हो, टिपटी हो, पिचकी हो, कुछ नहीं, गोरी हो, खूबसूरत होनी चाहिए। कुछ होते हैं जो हुस्नो जमाल देखकर शादी करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं, समाज का एक तबका ऐसा भी है जो चौथी चीज को भी देखता है, क्या, वलिदीनिहा, दीनदारी, लड़की दीनदार हो। आज के जमाने में दीनदार लड़की बहुत मुश्किल है। आप अगर ये समझते हैं कि मदरसे में पढ़ने वाली लड़की दीनदार होगी तो ये आप धोखे में हैं। अगर आप ये समझते हैं कि बुर्के में 24 घंटे रहती हो, बुर्के में नकाब न उतारती हो, वो बहुत दीनदार होगी, तो आप धोखे में। हम ऐसी ऐसी आलिमाओं को जानते हैं जो मदरसों से पढ़ के निकली हैं, आलिमा हैं, डिग्री ली है, फाजिल हैं, लेकिन अपने बाप को धोखा देकर गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादी की, मंदिर में फेरे लगाए हैं,
सिंदूर लगाया है। आज के जमाने में दीनदार लड़की मिल जाए ये बहुत बड़ी नियामत है, लेकिन मसला यह है कि दीनदार लड़की हम पहचानेंगे कैसे? यकीनन ये मुश्किल काम है, ये बहुत मुश्किल काम है। तो चार चीजें देखकर शादी की जाती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामयाब किसको कहा है? आपने फरमाया फस्फर बिज़ातिद्दीन, दीन को देख, दीनदार लड़की को तरजीह दो, दीनदार लड़की को। अभी मैं बताऊंगा, अभी तो मैं तमहीद बांधा हूं, मैं तमहीद। ये चैनल वालों ने अभी मिजाज बनने ही कहा दिया, मेरा मूड अभी तक बना नहीं है। अभी दीनदारी का मायार बताऊंगा अभी आपको, और ऐसी दीनदारी का मायार आज न मदरसे की लड़कियों में मिलेगा, न उन मौलवन और आलिमा बनाने वाले उनके मां बाप के अंदर है ये दीन का मायार उनको मिलेगा। मेरे भाइयों, सिर्फ ये कह देना कि मेरी बेटी ने कुरान पढ़ लिया, माशाअल्लाह, मदरसे में पढ़ती है, ये मदरसे में पढ़ लेना दीनदारी का मायार नहीं होता है। क्या मदरसे में पढ़ने वाला और मदरसे से पढ़ के निकलने वाला हर मौलवी दीनदार होता है? अगर डॉक्टर बनने के बाद बहुत से डॉक्टर लुटेरे होते हैं, इंजीनियर बनने के बाद बहुत से इंजीनियर चोर होते हैं, ऐसे ही मदरसों से पढ़ने के बाद बहुत से मौलवी भी चोर होते हैं। रमजान के महीने में मैं अक्सर अपने इलाके में रहता हूं, इटावा में, इतने मदरसे वालों को फर्जी पकड़ता हूं जिनका कोई मदरसा नहीं। कहां से आ रहे हैं? बिहार से। कहां से आ रहे हैं? झारखंड से। कहां से आ रहे हैं? बंगाल से। और मेरा चप्पा चप्पा देखा हुआ बिहार का, बंगाल का, झारखंड का। अक्सर मैं बगैर टोपी के मस्जिद में जाता हूं ताकि कोई मुझे पहचाने नहीं, और जब वो ऐलान करता मैं फला जगह से आया हूं, मैं मदरसे में इतने पहुंच जाता हूं, दिखाइए तो जरा, फोन लगा देता हूं, उसी इलाके में पकड़ा जाता है। कोई एक लतीफा है, सुने ना आप? थोड़ा सा रात ज्यादा हो गई है, जाग जाइए, एक लतीफा सुनाता हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? लोहा। कितना ताकतवर होता है? लेकिन लोहे से भी ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? आग, जो लोहे को भी पिघला देती है। और आग से भी ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? पानी, जो आग को भी बुझा देता है। और पानी से भी ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? इंसान, जो पानी को भी पी जाता है। और इंसान से भी ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? मौत, जो इंसान को निगल लेती है। और मौत से भी ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? सदका, जो मौत को भी टाल देती है। और सदके से भी ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? मौलवी, जो सदका भी खा जाता है। तो बताइए सबसे ज्यादा ताकतवर कौन हुआ? सबसे ज्यादा ताकतवर कौन हुआ? अब आप जाग गए होंगे, मौलवी होकर मौलवी की बुराई करना पड़ रही है इन चैनल वालों के चक्कर में। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर लोहा, लोहे से भी ज्यादा ताकतवर आग, जो लोहे को पिघला देती है। आग से ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? पानी, जो आग को भी बुझा देता है। पानी से भी ज्यादा ताकतवर क्या है? इंसान, जो पानी को भी पी जाता है। इंसान से भी ज्यादा ताकतवर चीज क्या? मौत, जो इंसान को डस लेती है, खा जाती है। मौत से भी ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? सदका, जो मौत को टाल देता है। और सदके से भी ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? मौलवी, जो सदका भी खा जाता है। तो मौलवियों से टक्कर मत लेना, अच्छे बुरे सब में है। इंजीनियर अच्छा है तो बुरा भी है, डॉक्टर अच्छा है तो बुरा भी है। ऐसे
भी डॉक्टर हैं बेचारे जो मरीज को तड़पता हुआ नहीं देख सकते, जानते हैं कि गरीब आदमी है बेचारे, 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए छोड़ देते हैं, जाओ कोई बात नहीं अब बहुत गरीब है, ऐसे भी डॉक्टर मौजूद हैं, ऐसे मौलवी भी मौजूद है बेचारे जो बहुत शरीफ है, बहुत नेक है। मैंने ऐसे उलमा की तारीख भी पढ़ी है जो मदरसा चलाते थे दिल्ली में, मदरसा दिल्ली के अंदर दिन में पढ़ाते थे और रात में स्टेशन पर कुलीगिरी का काम करते थे। उसी मौलाना का मदरसा, रात में कुली का काम करते थे, रात भर लोगों का सामान अपने सर पे उठाकर स्टेशन के बाहर पहुंचाते थे, जो कमाते थे सुबह वही पैसा मदरसे के बच्चों पर खर्च करते थे। एक दिन बिहार से कोई बच्चा पढ़ने के लिए पहुंचा, दाखिला लेना था, रात में पहुंचा, ये स्टेशन पे उतरे ये बच्चे, यही मौलाना साहब कुली का ड्रेस पहने हुए बच्चों का सामान उठा लेते हैं, चलो कहां जाना है, कहा मैं तो मदरसे में दाखिला लेने आया हूं, आप कितने पैसे लेंगे, कहा इतने, तय हो गया, आगे बढ़ गए, सामान बाहर रख दिया, बच्चों ने जब पैसे निकाल के दिए तो कहा कि तुम लोग मदरसे में पढ़ने आए हो और फला मदरसे में जा रहे हो, मैं मेहमाने रसूल से पैसे नहीं लेता, जाओ तुम जाओ। चले गए वो बच्चे। सुबह जब इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस में पहुंचे और जब ऑफिस का दरवाजा खुला तो सामने वही मौलाना बेचारा जुब्बा पहने हुए, वही सर पे अमामा पहने हुए मौजूद, शक्ल पे नजर पड़ी, बच्चे दंग रह गए, मैं क्या देख रहा हूं, ये वही शक्ल जो रात में हमारा सामान उठा रहा था कुली बनकर और आज मदरसे में पहुंचा है इंटरव्यू लेने के लिए। मौलाना ने जल्दी से दरवाजा बंद किया, कहा बच्चों मेरे रात के बारे में किसी को मत बताना, मेरा रात वाला मामला कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के, तुमने देख लिया है, मेरी ये बात किसी को मत बताना, और तुम इतनी दूर से पढ़ने आए हो, तुम्हारा कोई इंटरव्यू नहीं, जाओ तुम्हारा दाखिला हो गया है, तुम एडमिशन ले चुके हो, मैंने तुम्हारा नाम रजिस्टर में लिख लिया है, लेकिन मेरा रात वाला मंजर किसी को मत बताना, मैं ये काम सिर्फ अल्लाह की रजामंदी के लिए करता हूं। उलमा का एक चेहरा ये भी होता है। 4 चीजें देखकर शादी की जाती है। फरमाया फस्फर बिज़ात दीन, जिसने दीन को तरजीह दिया, दीनदार लड़की से निकाह किया, उसकी दीनदारी देखकर निकाह किया, वो कामयाब हो गया। फिर आपने फरमाया तरिबत यदाक, आए लड़की के हुस्न जमाल देखने वाले, आए लड़की का माल देखने वाले, आए लड़की का हस्ब व नसब देखने वाले, तेरे दोनों हाथ मिट्टी में मिल जाएं तू बर्बाद हो जा। तरिबत यदाक, तेरे दोनों हाथ खाक आलूद हो। निकाह करना जरूरी पहली चीज। दूसरी हदीस ने बताया निकाह किस लड़की से किया जाए, जो दीनदार हो। अच्छा, सिर्फ लड़की दीनदार हो? लड़की वालों से भी कहा जा रहा है, लड़कियों वालों, आए बेटियों वालों, तुम भी अपनी बेटी के लिए जब रिश्ता देखो तो दीनदार लड़के का इंतखाब करो, दीनदार लड़का देखो। जैसे लड़की दीनदार देखना मुश्किल, उसी तरीके से दीनदार लड़का का मिलना और उसका की तलाश ये भी मुश्किल। इज़ा खतब इलैकुम मन तरज़ौना दीनहु व खुलुकहु फज़व्विजूहु इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ व फ़सादुन नारीज़। लड़कियों के माँ बाप से कहा जा रहा है, आए लड़कियों के वालिदैन, आए लड़कियों वालों, इज़ा खतब इलैकुम मन तरज़ौना दीनहु व खुलुकहु, जब तुम्हारी बेटी के पास, जब तुम्हारी बेटी के साथ किसी दीनदार लड़के का पैगाम निकाह के सिलसिले में आए, जब कोई लड़का तुम्हारी बेटी से निकाह करने का पैगाम तुम्हारे घर पे पहुंचाए, मन तरज़ौना दीनहु व खुलुकहु, और वो लड़का इतना दीनदार हो कि उसकी दीनदारी के चर्चे होते हो, उसकी दीनदारी से तुम भी खुश हो और उसके अखलाक से भी तुम खुश हो, उसकी दीनदारी और उसका अखलाक तुम्हें पसंद आ जाए, यानी वो लड़का बाखलाक हो और दीनदार हो, फज़व्विजू, तो तुम अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर दो। उस लड़के का पैगाम तुम्हारे घर से खाली नहीं जाना चाहिए।
लड़कियों के माँ बाप से कहा जा रहा है, आए लड़कियों वालों, अगर ऐसे लड़के का जो दीनदार हो, बाखलाक हो, अगर उसका पैगाम तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी से निकाह करने के सिलसिले में आ जाए, तो उस दीनदार लड़के का दिल न तोड़ना, उसका पैगाम रायगा मत करना, उसका पैगाम रिजेक्ट मत करना, उसका पैगाम मत ठुकराना। ये मत कहना कि मेरी बेटी तो मॉडर्न माहौल की है, मेरी बेटी तो मेकअप करने वाली है, तुझे तो 5,000 रुपए महीना मिलता है, इतना तो उसका फेयर एंड लवली में चला जाएगा, उसका तो इतना पाउंड्स में चला जाएगा। अगर वो दीनदार लड़के का पैगाम तुम्हारे घर में तुम्हारी